3 ब्लंडर ऐसी मिस्टेक है जो स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं, जो सितंबर की तैयारी कर रहे हैं। और जितने भी स्टूडेंट है उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें ये 3 मिस्टेक नहीं करना है। अगर आप ये 3 मिस्टेक वापस रिपीट करते हैं तो फिर से अटेम्प्ट लगने के चांसेस है सर। अब क्या है ये 3 मिस्टेक, आपको वीडियो के एंड तक सुनना है, आराम से सुनना है, तो मैं आपको समझाऊंगा सर। ठीक, अभी जैसा कि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बातचीत हो रही थी, तो स्टूडेंट का कहना ये था सर कि हमने अभी फर्स्ट रिवीजन अपना कवर अप कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब गलती कहां हो रही है? स्टूडेंट रिवीजन तो कर लिए, मैंने उनसे पूछा सर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए? तो बोले नहीं सर, हम तो पहली बार सिर्फ रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस दूसरी बार करते हैं। मैं बोला भाई क्या दूसरी बार? तू मेरे को ये बता, तेरे लिए क्या अलग से समय निकालो क्या? 24 घंटे के बाद तेरे लिए अलग से समय कुछ आएगा जहां पर तू अलग से प्रैक्टिस करेगा? ये कैसी बात हुई है? ये कैसी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो सर? ऐसा नहीं होता कि पहले आप रिवाइज कर लो, बाद में अलग से बाद में टाइम मिलेगा तब प्रैक्टिस कर लेंगे। आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ इसके कारण अटेम्प्ट लग जाता है सर, क्योंकि बात कभी आया ही नहीं है। अब एक स्टूडेंट बोला सर मैं तो रिवाइज किया, रिवीजन के टाइम मेरे को लगा कि मेरे को सब चीजें आती है, अब जब प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूं तो सर ऐसा हो जा रहा है कुछ बनता है कुछ नहीं बनता, कुछ के पॉइंट याद नहीं आते, कुछ के पॉइंट याद आ रहे हैं, देखता हूं तो याद आ जाता है, कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं कुछ नहीं बन रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थे कि करना क्या चाहिए सर। देखो मैं आपको सिंपल, एकदम सिंपल फंडा बताता हूं सर। जो स्टूडेंट भी अभी प्रैक्टिस कर रहा होगा, आप जहां से भी कर रहे होगे, अपना सेल्फ कर रहे होगे तो सेल्फ, और जो स्टूडेंट मेरे प्रैक्टिस बैच से कर रहा होगा, सर सबसे इंपॉर्टेंट है सर, पहली बार जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छे से पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। पहली बार में शॉर्टकट मत करो। आपको करना है ना एलडीआर, मैंने एलडीआर की लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है सर, ऑलरेडी दी हुई है सर, और वो मेरे कॉम्पैक्ट से आप आराम से वो एलडीआर सेकेंड टाइम पे करना मेरे भाया। फर्स्ट टाइम पे एलडीआर मत कर मेरे भाया, फर्स्ट टाइम में एलडीआर मत कर। फर्स्ट टाइम में ही एलडीआर करेगा तो एलडीआर जैसा दिमाग चलेगा एग्जाम में। फिर अगर कम दिमाग चलेगा तो फिर बता भाई कैसे होगा? फिर पहली बार में तो पूरे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, इसमें कोई लापरवाही। आप बोलोगे सर टाइम बहुत लग रहा है, अरे तो मैं कब बोला भाई 1 घंटे में टैक्स हो जाएगा? ये तो मैंने कभी किसी स्टूडेंट को बोला ही नहीं सर। मैं तो हर स्टूडेंट, मेरे भी जितने स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस बैच में एनरोल्ड है, मैं उनको बोलता ही हूं सर कि आपको 2 घंटे तो देना ही होगा। आप 2 से कम दे रहे हो तो नहीं हो पाएगा सर, 2 घंटा देना ही होगा सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। अगर अभी भी, मैं बोलता हूं अभी भी टाइम है किसी स्टूडेंट के पास कि सर अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो तो मेरे प्रैक्टिस बैच में करो प्रैक्टिस। अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर पूरा टाइम तो नहीं है प्रैक्टिस बैच पूरा कंप्लीट करने के लिए, मत कर पूरा भाई, एक काम कर, इंपॉर्टेंट चैप्टर तो प्रैक्टिस कर सकता है प्रैक्टिस बैच से, पूरे नहीं तो इंपॉर्टेंट तो कर ले। पीजीवीपी, कैपिटल गेन, टीडीएस, टीसीएस, टोटल इनकम, सैलरी, इतना तो कर सकता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो प्रैक्टिस कर सकता है। अगर भाई तेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी प्रैक्टिस हो गया ना तो तेरे को बड़े चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और बड़े चैप्टर में कॉन्फिडेंस आएगा ना तो ये तेरे को बाकी चैप्टर में बहुत सपोर्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझो सर। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को बहुत मजाक ले रहे हैं सर। भाई टाइम कम है, अगर अभी भी सिर्फ बार बार रिवाइज करके आप सोच रहे हो कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अपने आप से प्रैक्टिस किया, मेरे प्रैक्टिस बैच से कर लिया, जिनका पहली बार खत्म हो गया, अब वो लोग मुझे मैसेज करते हैं सर बता दो कोई टेस्ट सीरीज है, या सर आपका कोई टेस्ट है, या हम खुद से कोई टेस्ट देना चाहते हैं। वेरी गुड, आप बहुत सही अप्रोच में हो। और अगर कोई अभी भी इस चीज को छोड़ रहा है, अरे देख लूंगा, सेकेंड बार करने के बाद देख लूंगा, अगस्त में पूरा मन टेस्ट ही दूंगा, अरे रुक जा मेरे भाया। जब पहली बार कोर्स पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, अपने आप को टेस्ट तो कर ले कि कितना लिख पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ मुझे और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तब तो दूसरी बार अपने आप को इंप्रूव करेगा। नहीं तो ऐसे कैसे होगा? आप मेरे को बताओ, आपको कैसे पता चलेगा सर कि आपकी क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस से इंप्रूवमेंट नहीं पता चलती सर, इंप्रूवमेंट टेस्ट से पता चलती है। रिविजन आपका माइंड को नरिश करता है, सपोर्ट करता है, कंसेप्ट सपोर्ट करता है, प्रैक्टिस उसको अप्लाई करने में हेल्प करता है, टेस्ट आपकी मिस्टेक्स बताता है भाई कि तू जो प्रैक्टिस किया है वो प्रैक्टिस करते टाइम तेरे से ये सब चीजें छूट गई थी। तो टेस्ट जरूरी है यार, आप कहीं से भी टेस्ट लो, टेस्ट प्रैक्टिस करो, आपकी चॉइस है। आपको आपके थ्रू करना है, सेल्फ करो, मेरे टेस्ट सीरीज से करना है, मेरे टेस्ट सीरीज से जैसे करना है, पर इसको कोई छोड़ेगा नहीं सर, कोई भी कहीं से भी कोई स्टूडेंट नहीं छोड़ेगा सर, टेस्ट बिल्कुल नहीं। अब एक स्टूडेंट का ये वाला बात है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं।
एंड आई पर्सनली थिंक ये वाली बात भी बहुत उतनी इंपॉर्टेंट है सर, फाइंडिंग आउट मिस्टेक। अब ये कौन सी वाली मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है जिनकी आरटीआई की कॉपीज आ गई, मैंने तो बहुतों को आरटीआई की कॉपीज देख के रिप्लाई किया कि आपकी क्या मिस्टेक्स है, बट स्टूडेंट चाहते हैं सर कि इवेलुएटेड मिस्टेक चाहिए हमें, प्रॉपर एक एक क्वेश्चन वाइज पता चलना चाहिए सर कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो मैंने तो आप लोगों के लिए निकाला था ना सर कि आप लोग चाहो तो अपने आईसीए की कॉपी जो सर्टिफाइड आपकी आई है उसको भी आप इवेलुएट करवा सकते हो सर, और उसको आराम से अच्छे से सर एआईआर से इवेलुएट करके, जिसमें आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक है, ताकि नेक्स्ट टाइम वापस वो ना करो। सर एक बात समझो, हर बार सिर्फ आरटीआई से कॉपी मंगा लेना कुछ नहीं होता सर, कॉपी मंगाने के बाद समझना कि गलती क्या हो रही है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट इन 3 चीज में से कोई भी चीज अभी अगर लेफ्ट आउट कर दिया है तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी सर, लास्ट अपॉर्चुनिटी सर। ऐसा ना हो कि इतना लेट हो जाए कि चीजें अब हाथ से ही निकल जाए। तो दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी सर, लास्ट टाइम पीरियड है, जितना आप जो हाथ पैर मार के कर सकते हो कर लो, क्योंकि अगर इसके बाद और लेट किए, मान लो लास्ट के 20 डेज बचे होंगे ना सर, तो फिर ये प्रैक्टिस वाली कहानी तो खत्म ही हो जाएगी, फिर ये 2 पे कहानी अटक जाएगी सर। फिर लास्ट के 10 डेज बचेंगे ना तो ये भी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर मिस्टेक्स ही ढूंढना पड़ेगा लास्ट में। तो सर जितना ज्यादा डिले करोगे उतना आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा। स्टिल अगर कुछ क्वेरी लगे तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिन कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, पक्का वादा है। बट अगर अभी तक किसी ने प्लान आउट नहीं किया है सोचो इसके लिए, अगर इसके लिए प्लान आउट नहीं किया है सोचो इसके लिए, और अगर इसके लिए नहीं सोचो तो सोचो इसके लिए। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इन केस इफ यू वांट टू एनरोल प्रैक्टिस बैच, टेस्ट बैच, या अपनी कॉपी को इवैल्यूएट करवाना चाहते हो सर, तो कोई भी सब्जेक्ट्स की, कोई भी सब्जेक्ट की, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। चलो, थैंक यू।